ये बंधन वार बनाने के लिए मैंने एक मिठाई का जो खाली डिब्बा था उसे लिया है और इसी से हम अपनी बंधनवार बनाएंगे। ये देखिए, उसको कट करके मैंने गोल गोल पीसेस काट लिए। यहाँ मैंने ये 5 पीसेस काटे हैं और इसके चारों तरफ मैंने, आप जो टेप देख रहे हैं वो मैंने जो लकड़ी के उस पे लगाते हैं ना, जब उनको प्लाई लगाते हैं, वो मैंने चारों तरफ लगा दी है। ये थोड़ी कागज़ की जैसी सी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बस उसे चारों तरफ लगा कर और सब पर मैंने रेड कलर का ये फैब्रिक कलर कर दिया, क्रिम्सन रेड 4 नंबर। ये देखिए, सारे पीसेस पर मैंने इसी तरह से ये रेड कलर कर दिया। बस रेड कलर करने के बाद मेरी पेंटिंग स्टार्ट होती है। ये मैंने वही अपनी 1 स्ट्रोक स्टार्ट करी है। एक ही पेंट जो ब्रश होता है उसके अंदर हम 2 कलर लेके चलते हैं। फ्लैट ब्रश है 10 नंबर का और मैं यहाँ पर ये गुलाब का फूल बना रही हूँ। ये देखिए, ब्रश को चलाने का तरीका मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया आपको, और उसी तरह से हिलाते हुए हम ब्रश के अंदर 2 कलर लेंगे और उसी ब्रश को चलाएंगे धीरे धीरे। और हर जो मैंने ये सर्कल बनाया है उसमें मैंने कोई अलग अलग तरह के फ्लावर्स बनाए हैं। बंधनवार जब हम दिवाली पे लगाते हैं तब ये घर बहुत ही खूबसूरत लगता है। बंधनवार के बिना शायद हमारे ट्रेडिशन में ऐसा लगता है कि घर खूबसूरत ही नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा इस बार चलो घर पर ही बंधनवार बना कर देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने बनाई थी तब DIY की थी, लेकिन इस बार मैंने DIY तो है, लेकिन साथ के अंदर मैंने अपनी पेंटिंग भी करी है, क्योंकि पेंटिंग के बिना तो शायद मैं रह ही नहीं सकती हूँ। ये देखिए, फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है, डबल कलर एक साथ चल रहे हैं, आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो। इसी तरह से ही ये फूल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वाइट कलर है और रेड कलर है। मैंने यहाँ पर जो टोन दिया है हर उसके अंदर, फ्लावर्स के अंदर यही 2 कलर मैंने लिए हैं। और पत्तियों के लिए ऑब्वियसली मैंने लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और वाइट कलर, कहीं कहीं और कहीं कहीं येलो कलर लिया है। वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। यहाँ ये फूल कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसके अंदर दूसरा फूल बना रही हूँ। ये देखिए, ये फूल डहेलिया का फूल है। इसके अंदर भी ये नुकीली पत्तियां बनती हैं चारों तरफ। हम इसी तरह से ये नुकीली पत्तियां इसको घुमा घुमा के सर्कल को बनाएंगे। अगर आप किसी चीज़ पर भी पेंटिंग करते हैं तो वो अपने आप में पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। मेरे दिमाग में आया पहले मैं DIY बनाऊं, लेकिन मुझे लगा यार पेंटिंग के बिना तो मेरा DIY भी अधूरा है। तो बस मैंने इसके अंदर ये डिब्बा मेरा मिठाई का आया तो मैंने बस स्टार्ट हो गई। दिमाग में आया कि बंधनवार बनाते हैं। ये देखो, चारों तरफ पूरे मैंने बना दिए। अब इसके मैं बीच में बनाऊंगी पत्तियाँ। ये देखिए, इसी तरह से हमें बनानी है। ऊपर लेके जाना है पहले ब्रश को, ये, और फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके जाना है। इसी तरह से हमारे को ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। आप अपने घर को दिवाली पर किस तरह से सजाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि बाज़ार से बनी चीज़ें लेकर आते हो या घर पे बनानी पड़ती हैं चीज़ें, वो ज़्यादा सुंदर लगती हैं। घर पे लोग मिठाई भी बनाते हैं, बाज़ार से भी लेकर आते हैं। ये आप सबके ऊपर, अपने आप के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमें क्या चीज़ करनी है। लेकिन हाथ से बनी हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। बाज़ार से आप ले आएंगे ठीक है, लेकिन अगर आप हाथ से बनी हुई चीज़ें अगर घर पे लगाते हैं तो उसकी खुशी शायद दुगनी ही होती है। ये देखिए, मैंने 3rd सर्कल इसका मैं बना रही हूँ। ये देखो, ये 3rd सर्कल भी हमारा पूरा हो गया। 3 सर्कल इस तरह से हमारे को पत्तियों के बनाने हैं और ये फूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, अब इसके मैं बीच में इसकी जो छोटी छोटी निकली रहती हैं कोमल सी, वो बनाऊंगी रोए से। और ये फूल भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और जो मैंने पहले फूल बनाया था वो मेरा सूख गया गुलाब का, उसके बीच की जो मैंने, इसके अंदर भी मैं यही चीज़ बना रही हूँ। आजकल दिवाली का मौसम है तो सफाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है घर के अंदर, तो टाइम ही नहीं मिलता है। ये देखिए, अब मैं तीसरा फूल बना रही हूँ। इसके मैंने ये 3 गोल गोल घुमा के पत्तियाँ बना रही हूँ। ये देखो, इसी तरह से ये चारों तरफ, ये सर्कल पे भी इसी तरह से घुमा के बनानी है। जो भी मैंने यहाँ 5 फूल बनाए हैं, 5 अलग तरीके के बनाए हैं, लेकिन जो टोन रखी है वो एक जैसी रखी है।
पहले सोचा कि मैं अलग अलग तरीके के कलर बनाऊं, लेकिन वो मुझे लगा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसलिए लिया। और वो मुश्किल भी हो जाता है कि बार बार कभी कोई कलर लो कभी कोई, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर एक ही कलर लिया और मेरे लिए भी आसान रहा। अब इसके मैंने बीच का हिस्सा बनाया है, ये देखो, ये हो गया कंप्लीट फ्लावर। ये भी देखो कितना सुंदर फ्लावर बन के तैयार हुआ है। अब इसके भी हम बीच में डॉट रख कर इस फूल को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरे 3 सर्कल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये मैं 4 सर्कल ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने ये केली का फ्लावर बना रही हूँ एक तरह से। ये देखिए, ये फ्लावर भी बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही आसान है इसे भी बनाना। आप कोई भी फ्लावर बना सकते हैं, सनफ्लावर बना सकते हैं, कोई भी फ्लावर से बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये बंधनवार बन के बहुत ही सुंदर लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अच्छी लगेगी। जब मैंने शुरू की थी तो मुझे लगा था कि ठीक है बना रही हूँ, लेकिन जब बनकर तैयार हुई तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, चलो मेहनत सफल हो गई। अब इसके मैंने बीच की ये बनाई, ये देखिए इसके कुछ अलग से ही बन रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन ब्रश मैंने वही 10 नंबर का अपना हमारा फ्लैट ब्रश चल रहा है। ये देखिए, ये भी बन के तैयार हो गया फूल। अब इसके बीच में भी हम एक गोला बना देंगे। इसके अंदर ऊपर वाइट रखना है और नीचे की तरफ रेड रखना है। ये भी ऑलमोस्ट हमारा फूल बनकर तैयार हो गया। अब इसके बीच में मैंने डार्क रेड कलर से ही ये छोटी छोटी इसकी पंखुड़ी सी बना दी। अब मैं यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिखा रही हूँ कि ग्रीन पत्तियाँ जहाँ जहाँ खाली जगह है थोड़ी थोड़ी लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन से पत्तियाँ बना देनी हैं। ये थोड़ी मैंने जल्दी जल्दी बनाई हैं कि मुझे वीडियो भी कंप्लीट करनी है और मुझे लग रहा है कि भाई इस नहीं तो दिवाली पता चली जाएगी या मेरी कंप्लीट ही नहीं होगी। ये देखो, ये भी बन के तैयार हो गया लाइट और डार्क ग्रीन से। बस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट। अब ये इसी तरह से दूसरे सर्कल पे भी मैंने ये बना दी सारी पत्तियाँ। जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ पे मैंने ग्रीन कर दी, इससे कि और भी सुंदर लगने लगा। पहले मैंने सोचा था पत्तियाँ ना बनाऊँ, लेकिन पत्तियों के बिना थोड़ा ये अधूरापन सा लग रहा था कि फूल के साथ पत्तियाँ होनी तो बहुत ज़रूरी हैं। सभी पर मैंने एक जैसी ही पत्तियाँ बना दी हैं कहीं कहीं। और ये ऑलमोस्ट हमारा ये वाला भी सर्कल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम सारे सर्कल अपना कर लेंगे और इन्हें कंप्लीट एकदम सुखा भी लेंगे, क्योंकि सुखाना ज़रूरी है। उससे पहले अगर हम चिपकाएंगे तो हमारे हाथ भी ख़राब हो जाएंगे। और ये मैंने हाइड्रेजेनिया का फ्लावर बना रही हूँ। ये देखो, इसे जब बना रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बनाने में। जिस काम को आप पसंद करते हैं ना, उसके अंदर मज़ा भी बहुत आता है। और अगर आपको काम पसंद नहीं है, उसमें आप मज़ा लेके काम करेंगे तो वो काम अपने आप पसंद आने लगता है। तो चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे वो पेंटिंग का है, चाहे कुकिंग का है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो इसलिए कोई भी काम करो तो मन लगा के करो। ये देखो, ये भी फूल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस इसके अंदर गोल गोल घुमा घुमा के ही पत्तियाँ इसकी बनानी है और फूल बन के तैयार हो जाएगा। ये भी देखो, सर्कल पूरा बन के तैयार हो गया। इस फूल को भी बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस अब इसके बीच में जहाँ जहाँ फूल की आता है वहाँ पे डॉट रख देनी है, तो ये फूल भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। बस अब मैं इसके चारों तरफ भी पत्तियाँ बना दूँगी। पत्तियाँ सबकी मैंने एक जैसी ही बनाई हैं, तो इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। ये देखिए, ऑलमोस्ट ये भी पूरा होने को तैयार हो गया है। ये भी देखिए, ये फूल बन के पूरा तैयार हो गया। दीपावली का जो हर दिया है ना, वो हर बार यही संदेश देता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। ये हमारी हर दिवाली का एक संदेश है। अब उसी डिब्बे से ही मैंने ऊपर का जो उसका ढक्कन था उसे काट के ये पत्तियाँ सी बना ली हैं और उस पर मैंने ये
ग्रीन कलर, येलो, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन से शेड कर दी है। इसी तरह से हम सारी पत्तियों को बना लेंगे। ये देखिए इतनी सारी मैंने पत्तियां बनाई हैं ये, तो आपको जितनी लगानी है आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, और मैंने ये कैंची से ही कट की थी, आप चाहे कटर से कट कर लीजिए इनको, चाहे कैंची से कट कर लीजिए। इसी तरह से ही सारी पत्तियों को बना लेंगे। अब मैंने क्या करा, सारी पत्तियों पे कलर करने के बाद इसके चारों तरफ मैंने ये मिरर लगाए हैं, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी और जब इसे हम टांगेंगे ना तो ये लाइट पड़ने पे और ज़्यादा चमकेगी। ये देखिए छोटे छोटे मिरर लगा दिए हैं, क्योंकि बंधनवार बहुत ज़्यादा बड़ी भी अच्छी नहीं लगती है। दीपावली के त्यौहार पर बंधनवार जब लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि मन में एक दिवाली की नई शुरुआत हुई है। ये देखो, इसके बाद मैंने क्या करा, 3D आउटलाइनर से हल्की हल्की आउटलाइन भी कर दी, जिससे कि थोड़ा सा ये और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया, सुंदर लगने लगे। और गोल्डन आउटलाइनर जो उसका 3D था, उससे मैंने ये पत्तियों के ऊपर लाइनें खींच दी हैं। जितनी भी हमारी पत्तियां हैं सबके ऊपर। अब ये ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैंने क्या करा, ये ग्लू गन से लेके चारों तरफ इसके ये गोटे की पट्टी सी लगा दी है। लेस मेरे पास पड़ी थी, आप कोई सी भी लेस लगा सकते हो, नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। मेरे पास ये रखी हुई थी तो इसलिए मैंने लगा दी कि और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और यकीन मानिए जब आप ये बंधनवार बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये देखिए, और बहुत आसान भी है इसे बनाना, बस थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी ये बनकर तैयार हो गई। और ये मैंने सारे जो 5 पीसेस मैंने सर्कल के बनाए हैं, आप 7 भी बना सकते हैं, 9 भी, जितना बड़ा आपका दरवाज़ा उस हिसाब से बना लीजिए। सबके ऊपर ही मैंने ये लेस लगा दी है। ये देखिए हो गया कंप्लीट। बस अब इसके ऊपर मैंने क्या करा, सारे पे लगाने के बाद ये बीच में जो एक जगह बची थी उसमें मैंने पॉम पॉम लगा दिया। कहीं कहीं लेस में क्या जगह बच गई थी, ये देखो, और पॉम पॉम लगाने से और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा। बस ये मैंने लेस का एक लंबा टुकड़ा लिया और उसका बीच का हिस्सा रख कर, ये देखो ये बीच का हिस्सा रखा मैंने, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये ग्लू गन से सर्कल को चिपका दिया। बस इसी तरह से हमें ये 5 सर्कल चिपकाने हैं। इस सेंटर से मैंने 2 इधर 2 इधर और उसके बीच में हर एक ये पत्ती चिपका दी। भाई इतनी सुंदर लग रही थी ना, बाद में तो मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखो, हर के बाद मैंने एक ये सर्कल लगा दिया और ये बीच में एक पत्ती लगा दी। ये देखिए एक और सर्कल मैं इधर लगा देती हूँ, ये भी चिपक गया। इसी तरह से सारे सर्कल और ये पत्तियाँ मैंने लगा दी। अब लास्ट में मैंने कॉर्नर पे इसको टांगने के लिए एक ये लूप सा लगा दिया। ये देखिए ये लूप लगा देंगे ग्लू गन से। ग्लू गन भाई बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत आसानी से चीज़ें चिपक जाती हैं। और ये हमारी बंधनवार बनके तैयार हो गई। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।